तेलुगु मैडम, सबसे पहले स्वागत है मैडम। धन्यवाद। क्या कहेंगी मैडम, आपके मतलब ऑफिस में एक पीड़िता आई है, क्या कहेंगी? क्या कहेंगे, आप लोग देख ही रहे हैं बच्ची कितनी परेशान है। कोर्ट कचहरी थाना पुलिस सबसे करके हार गई है। अब कोर्ट से उम्मीद है और हमसे उम्मीद है, तो जितना हमसे उम्मीद लेकर आई है उतना तो करेंगे ही। अच्छा, मतलब जितना होगा आपसे उतना करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आखिर कोई आस से हमारे पास आया है, भरोसा से, तो हमसे तो जितना बन पड़ेगा हम करेंगे ना। क्योंकि इस केस में लड़का एकदम घटिया है। मतलब ये लड़का अगर सही तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा मतलब गैर कानूनी काम कर रहा है। लड़कियों को बरगला के उसके साथ फिजिकल होते हुए वीडियो बनाना, ये तो गैर कानूनी है ना। अगर वो एक भी वीडियो किसी भी बच्ची का छूट गया तो आप सोचते हैं उस बच्ची की ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी। फिर हर राह चलते किस लैंग्वेज में उस बच्ची से बात करेगा, है ना। प्यार मोहब्बत, अरे ठीक है प्यार मोहब्बत करो जो भी, लेकिन वीडियो बनाने का शौक जो चढ़ा हुआ है तो वो तो गलत मानसिकता का लोग ही बनाएगा। जैसा कि बच्ची का कहना है कि वो कहता है कि हम 10-15 लड़की से प्यार करते हैं तो क्या सबसे शादी कर ले। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब इसका वीडियो बनाया है तो 10-15 लड़कियों का भी वो वीडियो रखे हुए होगा। जी जी। तो ये गंदा मानसिकता का ही लोग करेगा ना, लड़का करेगा। जिसको मतलब जैसा कि बच्ची करे कि हमने जब उसे डिलीट करने के लिए कहा तो कह रहा है कि मुझे वो वीडियो देखकर मज़ा आता है। तो मज़ा नहीं आता है, वो ट्रांसफ़र करता होगा अपने दोस्तों के बीच। तो आप सोचिए कि वो ट्रांसफ़र होते 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 वो वीडियो कितना फैलेगा, है ना। तो आप सोचिए उन बच्चियों का लाइफ क्या होगा। जैसे आज ये बच्ची बर्बाद हो गई है, इस बच्ची को भी वीडियो दिखाकर धमकी देके इसका शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर दिया। अरे वो नहीं रख रहा है। उसका पिता जो संटू कुमार का पिता सत्येंद्र कुमार जी हैं, वो अपने बच्चे का सपोर्ट कर रहे हैं। कानून से कह रहे हैं कि कोर्ट से ऐसे हो गया, कोर्ट से ऐसे हो गया। कोर्ट ने तो इनको रखने का आदेश दिया था ना, फिर कोर्ट से आप कैसे हो गया भाई। तो ये लोग गलत लोगों का न जानते हैं मानसिकता क्या हो गया। कोर्ट में लड़ो, या मेरा बेटा अगर कहीं मुंह मरा रहा है तो मुंह मराने दो, बाद में तो 5 लाख का एगो फॉर्च्यूनरवा ले ये लेंगे, है ना। तो ये कुछ नहीं है। मतलब आपकी बेटा कहीं गर्मी निकालने, आप किसी की बेटे की जिंदगी, बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए आप अपने बेटा को छोड़ दिए और उसके बाद आप हम लोग मौजूद है अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा में, तो एक पीड़िता मौजूद है हमारे साथ। आइए सारी चीजें पर हम लोग बात करेंगे। कैसे हैं? ठीक नहीं है। अच्छा, क्या मतलब क्या आपके साथ क्या घटना हुआ है? घटना हुआ है, लड़का ब्लैकमेल करके मेरे साथ 4 साल रहा रिलेशनशिप में, वीडियो बनाया है, शादी का झांसा दिया, अब शादी करने से मना कर रहा है। क्यों? बोल रहा है कि अब दूसरी लड़की से शादी करना है, सामाजिक तौर पे जैसे कि अपने कास्ट में करना है। अच्छा, आपके साथ कितना दिन तक रहा? मेरे साथ 4 साल रहा है पूरा। 4 साल तक रहा? हाँ। अच्छा, मतलब जब 4 साल तक आप उनके साथ रही तो आपके साथ मतलब वो क्या क्या किया? हस्बैंड वाइफ की तरह रहा है 4 साल। अच्छा, तो आपके घर वाले जानते हैं? हाँ, मेरे घर वाले भी जानते हैं और संटू के मम्मी पापा, उसके पूरे फैमिली जानते हैं। तो फिर शादी से मना क्यों कर रहा है? अब उसको दहेज चाहिए ना, इसलिए। दहेज क्या लालच में? हाँ। अच्छा, तो मान लीजिए उनके घर वाले क्या बोल रहे हैं? उसके घर वाले पहले तो थाना में जब वो पकड़ाया था तब वो लोग बॉन्ड बनाए कि हम लड़की को 28/5 के बाद रखेंगे, शादी करेंगे कोर्ट से। लेकिन वहाँ से भी निकलने के बाद मेरे घर पे आए और बोल रहे हैं कि लड़का को पहले भगा दिए घर से और उसके बाद बोले कि तुम्हें जितना पैसा का डिमांड करना है कर लो, लेकिन तुम्हें हम शादी तुमसे नहीं करने देंगे, ऐसे बोले। ऐसे बोले? कौन बोला ऐसे? ये धुरेंद्र प्रसाद लड़का के चाचा और सत्येंद्र प्रसाद यही बोले। वो कौन लगते हैं उसका? लड़का के संटू के चाचा लगते हैं धुरेंद्र प्रसाद। अच्छा, उसके चाचा लगते हैं। हाँ। तो आपके परिजन को, माने आपके घर वालों को क्या कहना है? मेरे घर वाले को कुछ नहीं कहना है। मेरे घर वाले को दबाव दे रहे हैं कि कंप्रोमाइज करवा लो और लड़की के लिए हम दूसरा लड़का देख के रखे हैं, उस लड़का से हम शादी करवा देते हैं, जितना खर्चा लगेगा हम कर देंगे। यानी आपका शादी किसी और लड़के से कराने के लिए? हाँ। तो क्या मतलब आप करना चाहेंगे? नहीं करना है मुझे। जब वो मुझे 4 साल रखा है, वो नहीं कर रहा है तो दूसरा लड़का कैसे कर सकता है? दूसरे लड़का का इज्जत नहीं है, उसका इज्जत है। और ये भी बोल रहा है कि जितना खर्चा लगेगा हम पूरा उठाएंगे। हाँ। तो क्या मतलब आप कंप्लेन वगैरह नहीं की? मैंने कंप्लेन बहुत बार की, ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो इसलिए वो बोल रहा है कि प्रशासन को हम खरीद लिए हैं, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तो यही सब चीज़ें हैं और देखिए हम आगे क्या कर सकते हैं। बच्ची के पास पूरा प्रूफ है। जैसे कि सत्येंद्र कुमार को हमने
ये बच्ची के जैसा कि बोला कि मेरे बेटे को लड़की नहीं जानती है, मतलब मेरा बेटा उस लड़की को नहीं जानता है। तो फिर ये लड़की उनके घर पे गई है तो क्यों नहीं जानते? वही तो जबरदस्ती घुस गई है ताला तोड़ के, जैसा कि उनका कहना है 10 जहाँ परिवार रहेगा वहाँ ताला लगा रहेगा। आप सोचिए 10 परिवार रहेगा तो ताला तोड़ के जाएगी, और अगर ताला तोड़ के भी गई तो यानी कि आप लोग गुनाहगार हैं, घर छोड़ के आप लोग भागे हुए होंगे। तो बच्ची ने ताला तोड़ा तो बच्ची कहीं ना कहीं से तो आपके बेटे की बहू हुई ना, पत्नी हुई ना, तो पत्नी को हक है ताला तोड़कर अपने घर में रहने का। अच्छा, बहू अब को अभी आपके पास क्या क्या सबूत मिला है इस लड़की? पूरा प्रूफ है। पूरा प्रूफ है? क्या उनके घर वालों को भेजे हैं? बिल्कुल भेजे हैं। अगर सत्येंद्र जी ने मुझे कहा कि ठीक है मैडम भेजिए, तो अगर सत्येंद्र जी को प्रूफ सही नहीं लगा तो उन्होंने मुझे रिटर्न कॉल क्यों नहीं किया? अब तक तो उनका तो रिटर्न इसका मतलब वो सही है? देखिए सत्येंद्र जी भी जानता है कि मेरा बेटा गलत है, मुखिया जी भी जैसे कि बच्ची के बारे में बोल रहे थे, जब मैंने मुखिया जी से भी बात किया तो मुखिया जी भी मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने सीधा कह दिया कि ठीक है मैडम, आप सत्येंद्र के बेटा संटू को भेजते हैं आपके ऑफिस। तो फिर मुखिया जी देखिए, गलत चीज़ों में मुखिया जी हो सरपंच हो कोई पर नहीं पड़ेगा। मुखिया जी भी कहीं ना कहीं से जान रहे हैं कि सत्येंद्र का बेटा गलत है, तो भाई कोई भी अपना कुर्सी बचाएगा गलत चीज़ों में। और मैं सम्मान करूंगी वो मुखिया जी और सरपंच जी का, जो गलत चीज़ में अपने गांव वाले को किसी का सपोर्ट ना करें। अगर गलत लोगों का सपोर्ट कीजिएगा सर तो आपकी कुर्सी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, है ना। मैं हर गांव के मुखिया सरपंच से कह रही हूँ कि आपको क्यों गांव में बैठाया गया है ना। आपको किसी अगर गांव में 5 गांव वाले चुन कर बनाते हैं एक मुखिया, तो वो 5 गांव का भार रहता है। तो आप किसी गांव वाले का सपोर्ट, गलत चीज़ों का सपोर्ट मत कीजिए सर, मैं यही कहना चाहूँगा। अच्छा, इस लड़की से उस लड़के का कैसे मतलब संपर्क हो गया? मतलब एक ही गांव का है दोनों। एक ही गांव का? हाँ, एक ही गांव का है। फर्क इतना है कि ये लोग मतलब जैसे एक हो गया पैसा वाला, हालांकि है साहु जी, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई होता है ना पैसा वाला कोई, तो लोग सोचा कि है इसका क्या औकात है, इसकी बेटी को तो हम चुटकी में मसल देंगे। और मेरे पास बहुत ऐसे प्रूफ हैं। तो बच्ची को इंसाफ तो मिलेगा, अगर मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि हरियाणा के भी जहाँ पे वो लड़का रखा था वो लोग भी इसके सपोर्ट में हैं, और देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। अच्छा, जाते जाते क्या कहेंगे इस पीड़िता के बारे में? देखिए हम यही कहेंगे कि हमको जहाँ तक होगा इंसाफ कर दिलवाने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। अगर जरूरत पड़ा तो छपरा एसपी साहब से भी जाकर मिलेंगे, जहाँ ये बच्ची पहले भी आवेदन दे चुकी है, उनसे मिलेंगे। जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट में भी जाएंगे। हालांकि आप लोग के चैनल के माध्यम से वीडियो चलेगा तो जज साहब तो जरूर देखेंगे, तो वो सही और गलत है। देखिए आज के डेट में ना गलत लोग कोर्ट का भी मान सम्मान नहीं कर रहे हैं। कोर्ट का भी मतलब जो वो जजमेंट सुनाते हैं फैसला, उनके फैसला को भी अनादर कर रहे हैं। जज साहब ने कहा था कि बच्ची जाकर रहेगी घर में, लेकिन उनकी बातों को भी अनादर किया गया है, सम्मान नहीं किया गया है। तब आज ये बच्ची जैसे प्रशासन रखवा कर आई, आधे घंटे के बाद प्रशासन गई, आधे घंटे के बाद इस बच्ची को बहुत मारा पीटा गया। उसका भी फोटो है, उसका भी देखिएगा तो मैं भेज दूंगी। पूरा बच्ची का यहाँ वगैरह कटा हुआ है आँखों के पास, है ना। तो बच्ची अभी भी दवा भी खा रही है, आप शरीर भी इसका देख सकते हैं। तो संटू कुमार जैसे लड़कों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लड़के बरगला कर लड़कियों को फुसला कर वीडियो बना रहे हैं। अब बच्चियाँ तो होती हैं, बार बार कहते हैं कि देख बेटा कभी लड़कों के झांसे में मत आओ, लड़के होते ही हैं कुत्ते। जब तुमको जरूरत रहेगा उनका तो बहुत प्यार से जीभ लबलबाएंगे और फिर चाट कर छोड़ देंगे। तो मैं यही कहूँगी कि संटू कुमार के ऊपर, उसका भाई जो मंटू है उसके ऊपर भी, जिसने इसके गलत आईडी बनाकर इसके वीडियो पे गलत गलत चीज़ें लिखा है, ये मतलब जितने भी उस गांव के लड़के हैं, कुछ लड़के तो वो तो कितना आदमी इसमें शामिल? 4-5 लोग हैं, जैसा बच्ची का कहना है। तो मैं नहीं बोलूँगी, अगर चैनल के माध्यम से देखिए मैं किसी भी बच्चे को नहीं करूँगी, लेकिन अगर बच्चे अभी भी सुधर जाएं आप लोग का वीडियो देख के तो मैं कार्रवाई नहीं, लेकिन संटू कुमार के ऊपर जिसका खुलासा सारा प्रूफ है हमारे पास, उसके ऊपर कार्रवाई तो करूँगी मैं।